नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक जो अपडेट थी कि जो हमारा पैसा आना था 30 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आप सभी के अकाउंट्स में भेजा गया है। तो वो कौन कौन से छात्रों का आया है और किन किन छात्रों का नहीं आ पाया है, वो किस वजह से नहीं आया है, और जो हमारे अभी तक छात्र रह गए हैं अब उनका पैसा जो है वो कब तक उनके अकाउंट्स में मिल जाएगा, और जो क्लेम फीस से कम आ रहा है उसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आई है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, BTUP से AKTU PCI एंड यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, जो भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रहे हैं, उन सभी की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा। तो सबसे पहले जो कल 30 तारीख थी, तो 30 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी मतलब हमारे छात्र थे, जो 28 लाख छात्र थे, उनके खाते में 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वो भेजी गई है। ये अखबार की कटिंग है, इसमें लिखा है साफ, योगी ने 28 लाख छात्रों के खातों में 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भेजी। ठीक है, इसमें जो है, इसमें मतलब कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं जिनको मतलब जो पैसा है वो मिला है। तो इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त उससे ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, 27,99,982 जो विद्यार्थी हैं, उनके खातों में 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति राशि उनके बैंक खातों में भेजी है। अब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो आप सभी के जो DBT अकाउंट के थ्रू जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन कल बहुत से स्टूडेंट्स का जो हमारा पैसा वो मान लो उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अभी तक बच्चों के अकाउंट्स में नहीं आया है। कुछ बच्चे हैं जिनके अकाउंट्स में आ चुका है, लेकिन कुछ बच्चे अभी रह गए हैं जिनके अकाउंट में जो पैसा वो नहीं आया है। SC कैटेगरी के और हमारे ST के, जनरल के, माइनॉरिटी वाले और OBC। तो इन सभी के मैं बता दूं, OBC का तो आप सभी को पता ही है कि OBC का पैसा आ गया सबका, और जो बचा कुचा वो आ जाएगा, और नहीं तो वैसे ज़्यादातर सबका आ चुका है। अब जो बजट था वो जनरल वालों का था, जनरल वालों का भी पैसा सबका भेज दिया गया है, लगभग सबका आ चुका है। अब हमारे SC वाले बच्चे बचे हैं, जिसमें से कल 1 से 2% बच्चों का पैसा आया है, बाकी किसी का पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो अब पैसा आएगा या नहीं, तो भैया आज तारीख हो गई आपकी 31 मार्च, जो कि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आज लास्ट डेट है कि 31 मार्च तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं उन सभी का जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। अब क्या मतलब 31 मार्च तक पैसा आएगा या नहीं, तो 31 मार्च को आज छुट्टी है। अब अगर बैंक ओपन होती हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका पैसा जो है वो आ जाए, अगर बैंक बंद हैं तो आपके चांस नहीं है कि आपका पैसा आज आ पाएगा। और जो हमारी 31 मार्च होती थी डेट, वो गवर्नमेंट ने अब बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दी है। कितनी? 20 अप्रैल, यानी पहले जो मंथ था इनका कि 31 मार्च तक जो सबकी स्कॉलरशिप थी वो भेजनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो 20 अप्रैल कर दिया गया है। 20 अप्रैल हो गया है, तो अब जितने भी हमारे कैंडिडेट बचे हुए हैं SC कैटेगरी के, वो 20 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा आप सभी को। हो सकता है कि आप सभी का पैसा आपको अभी मतलब 1 से 2 अप्रैल के बीच में देखने को मिल जाए, लेकिन जो एक नियम है कि मतलब जो इन्होंने गवर्नमेंट ने डेट दे रखी है वो 20 तारीख दे रखी है कि 20 तारीख तक हम सभी का पैसा उनके अकाउंट्स में भेज देंगे। दूसरी चीज़, कल मैसेज भी आए हैं, वो मैसेज में दिखा देता हूँ आपको। विभाग द्वारा जो मैसेज वो इस तरीके का आ रहा है, जिसमें आपका स्कॉलरशिप नंबर और जो आपका पेमेंट है, यानी 3,000 रुपये इनको रीसबमिट 3,000 रुपये, हाँ, रीसबमिटमेंट ऑफ ₹14,200 डिस्ट्रीब्यूट फॉर सेशन ईयर 2025-26, थैंक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इनका जो पैसा है वो 2 बार, मतलब एक बार 14,200 और एक बार 3,000 रुपये, जो कि इनके अकाउंट्स में क्रेडिट। ऐसे ये एक दूसरा मैसेज आया है जिसमें यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दे रखा है, स्कॉलरशिप ऑफ 2400 एंड फी रिसबमिटमेंट ऑफ 2,975 रुपये डिस्ट्रीब्यूट फॉर सेशन 2025-26, थैंक यू OBC डिपार्टमेंट यूपी। तो ये इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, और इसमें ये है कि आप सभी का जो पेमेंट है वो भेज दिया गया है। वो कैसे कैसे आया हुआ है, तो एक ये भी पेमेंट हमारा है, इसमें यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कॉलरशिप ऑफ 3,000 एंड फी रिसबमिटमेंट ऑफ ₹5,000
डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सेशन ईयर 2025-26, थैंक्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इस तरीके का मैसेज का क्या मतलब है? ये मैसेज ज़्यादातर अब ऐसे बच्चों को आ रहा है जिनका पेमेंट जो है वो पहले ही आ चुका है। तो सर इससे क्या हमारा दोबारा पेमेंट आएगा? तो पेमेंट आपका दोबारा नहीं आना है। सिर्फ ये मैसेज इसलिए भेजा जा रहा है कि हमने आपका जो पेमेंट है वो भेज दिया गया है। और वो कैसे कैसे आया हुआ है, इस तरीके से आप अपना जो है पेमेंट बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं श्योर कि आप, जैसे मैसेज नहीं आ रहा है बहुत से बच्चों का, तो वो क्या करें, वो भैया अपने अकाउंट्स को जरूर चेक कराएं, बिना अकाउंट्स को चेक कराए आप पैसा नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात, सबसे मेन बात कि भैया डीबीटी इनेबल ज़रूर कराओ, बिना डीबीटी के आपका पैसा नहीं आएगा। ये चीज़ बिल्कुल श्योर है। आपके अकाउंट में अगर आधार सीडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, पैसा नहीं आएगा। एनपीसीआई नहीं है तब भी पैसा नहीं आएगा। डीबीटी नहीं है फिर भी पैसा नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर कंप्लीट करा लो, तो जिसका पैसा जो है वो जल्द से जल्द आ जाए। और दूसरी चीज़, जिन भी बच्चों का जैसे डीबीटी इनेबल उन्होंने मैसेज आया होगा तो उन्होंने कल कराया है या फिर उन्होंने 2-3 दिन पहले कराया है, और उन सभी के साथ के बच्चों का पेमेंट आ चुका है, तो उनका पेमेंट आएगा या नहीं? आपका पेमेंट आ जाएगा। बस आप अपना जो है केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा सा डिले होगा पेमेंट, बाकी आपका जो पेमेंट है वो आ ज़रूर जाएगा। बाकी आप अपना जो पेमेंट है वो चेक कर सकते हैं। कैसे? पीएफएमएस के थ्रू। पीएफएमएस पे आप अपना जाके नो योर पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना बैंक नेम सर्च करें। बैंक नेम सर्च करने के बाद आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। देन कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबमिट का बटन आता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपका डाटा जो है वो नहीं शो हो रहा है पीएफएमएस पर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या है, पीएफएमएस नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा देता है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है और हमारा पैसा जो है अभी नहीं आ रहा है। तो आप सभी को परेशान नहीं होना है, नो रिकॉर्ड फाउंड से कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम से पीएफएमएस थोड़ी दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो आप सभी अपना बैंक अकाउंटमेंट ज़रूर चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनका मैसेज नहीं आता है स्कॉलरशिप में। और आपके जितने भी अकाउंट हैं, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितने भी अकाउंट हैं, आप सभी अकाउंट्स को चेक करिए, क्योंकि पैसा किसी भी अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो हमारे जितने भी जनरल, एससी और एसटी ओबीसी वाले बच्चे हैं, तो उसमें से जनरल को और ओबीसी ये दोनों कैटेगरी का जो पैसा वो आ चुका है। एससी, एसटी और माइनॉरिटी में भी पैसा आ चुका है, लेकिन माइनॉरिटी वालों का कहना है कि सर जो हमारा पैसा है, जैसे किसी की क्लेम फीस है 45,000 रुपये, तो उसका जो पैसा आया है वो सिर्फ 3600 रुपये आया है, या किसी का 5100 रुपये आया है। तो इनका पैसा क्या सर हमारा दोबारा आएगा? आपका पैसा दोबारा एक और इंस्टॉलमेंट आएगी, उसमें आएगा। वो कब आएगी? वो जैसे विभाग से जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट हैं और जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं, इन सभी का पेमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। वो जैसे भी कोई अपडेट होती है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा।